दोस्तों, इस चैप्टर की शुरुआत एक बेहद असहज सवाल से करते हैं। अगर तुम्हारी जिंदगी सच में वैसी ही चलती रही जैसी आज चल रही है, तो 5 साल बाद तुम खुद को माफ कर पाओगे? ज्यादातर लोग इस सवाल से भागते हैं क्योंकि जवाब सुनने की हिम्मत नहीं होती। सच यह है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी इसलिए नहीं बिगाड़ते क्योंकि वे बुरे हैं, बल्कि इसलिए बिगाड़ते हैं क्योंकि वे डिसिप्लिन को गलत जगह ढूंढते हैं। वे डिसिप्लिन को मोटिवेशन में ढूंढते हैं। वे इंतजार करते हैं कि मन बने, फीलिंग आए, एनर्जी आए, कॉन्फिडेंस आए। लेकिन डिसिप्लिन कभी भी फीलिंग से पैदा नहीं होती। डिसिप्लिन पैदा होती है टकराव से, तुम और तुम्हारे दिमाग के बीच। हर सुबह एक जंग होती है। अलार्म बजता है और दिमाग कहता है आज नहीं, कल से करेंगे। यही वो पल है जहां जिंदगी तय होती है। यही वो सेकंड है जहां दो रास्ते बनते हैं। एक रास्ता कंफर्ट का, दूसरा रास्ता कंट्रोल का। और मजेदार बात यह है कि दोनों रास्ते दर्द देते हैं। बस फर्क इतना है कि कंफर्ट वाला दर्द आज नहीं, कल महसूस होता है, और डिसिप्लिन वाला दर्द आज महसूस होता है, कल नहीं। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि तुम्हें दर्द पसंद है। डिसिप्लिन का मतलब है कि तुम यह तय कर लेते हो कि तुम किस दर्द को चुनोगे। सबसे पहले एक कड़वी सच्चाई समझ लो। तुम्हारा दिमाग तुम्हें सफल बनाने के लिए नहीं बना है, वह तुम्हें जिंदा रखने के लिए बना है, सेफ रखने के लिए, कंफर्टेबल रखने के लिए। इसलिए जब भी तुम कोई कठिन काम करने जाते हो, पढ़ाई, वर्कआउट, काम, फोकस, सेल्फ इंप्रूवमेंट, दिमाग अलार्म बजाता है। थकान, बोरियत, डाउट, डर, ओवरथिंकिंग, ये सब डेंजर सिग्नल नहीं होते, ये सिर्फ चेंज सिग्नल होते हैं। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग इन सिग्नल्स को सच मान लेते हैं, और यहीं पर डिसिप्लिन मर जाती है। डिसिप्लिन की शुरुआत वहीं से होती है जहां तुम दिमाग की हर बात मानना बंद कर देते हो। जिस दिन तुम समझ जाते हो कि हर थॉट को फॉलो करना जरूरी नहीं होता, उसी दिन सेल्फ कंट्रोल का जन्म होता है। लोग सोचते हैं खुद को फोर्स करना कमजोरी है। उन्हें लगता है कि अगर मन नहीं है तो काम नहीं करना चाहिए। लेकिन सच उल्टा है। खुद को फोर्स करना कमजोरी नहीं है, यह अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए लिया गया सबसे मजबूत फैसला है। जब तुम बिना मन के काम करते हो, तब तुम अपने दिमाग को यह सिखाते हो कि मैं मूड से नहीं, प्रिंसिपल से चलता हूं। और यही प्रिंसिपल धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाता है। हर बार जब तुम कहते हो आज नहीं, तुम अपने कैरेक्टर को कमजोर करते हो। और हर बार जब तुम कहते हो मन हो या ना हो, करना है, तुम अपने अंदर एक रीढ़ बनाते हो। डिसिप्लिन कोई एक बड़ा फैसला नहीं है। डिसिप्लिन छोटे छोटे बोरिंग फैसलों की चेन है। जिम जाना ग्लैमरस नहीं होता, पढ़ना एक्साइटिंग नहीं होता, प्रैक्टिस करना एंटरटेनिंग नहीं होता। लेकिन यही बोरिंग काम लोगों को औसत से अलग बनाते हैं। ज्यादातर लोग हर दिन खुद से नेगोशिएट करते हैं। आज थोड़ा लेट उठते हैं, आज बस आधा काम कर लेते हैं, आज मूड नहीं है। यही नेगोशिएशन तुम्हें अंदर से खोखला कर देती है। डिसिप्लिन वहीं से शुरू होती है जहां नेगोशिएशन खत्म होती है। जब तुम्हारे पास पहले से तय नियम होते हैं, जब हर दिन नया फैसला नहीं लेना पड़ता। डिसिप्लिन्ड लोग इसलिए मजबूत नहीं होते क्योंकि उनके पास ज्यादा मोटिवेशन होता है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वे खुद से बहस नहीं करते। वे जानते हैं कि आज क्या करना है, चाहे कैसा भी महसूस हो। बिना मकसद के दर्द तुम्हें तोड़ देता है, लेकिन मकसद के साथ दर्द तुम्हें गढ़ता है। जब तुम्हें पता होता है कि तुम क्यों कर रहे हो, तब वही दर्द ट्रेनिंग बन जाता है। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि तुम रोबोट बन जाओ। डिसिप्लिन का मतलब है इमोशंस के बावजूद सही एक्शन लेना। डर रहेगा, बोरियत रहेगी, लेजीनेस भी आएगी, लेकिन सवाल यह नहीं है कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो, सवाल यह है कि तुम क्या कर रहे हो। यही फर्क है इमोशनल इंसान और डिसिप्लिन्ड इंसान में। एक बात हमेशा याद रखना, या तो तुम आज खुद को फोर्स करोगे या कल जिंदगी तुम्हें फोर्स करेगी। पैसों से, हालात से, रिग्रेट से, डर से फर्क बस इतना है कि आज का दर्द तुम्हारी चॉइस है, कल का दर्द मजबूरी होगी। डिसिप्लिन का चुनाव आज करना पड़ता है, जब कोई देख नहीं रहा होता, जब कोई तारीफ नहीं कर रहा होता। यही वो पल होते हैं जहां असली कैरेक्टर बनता है। इस पहले चैप्टर की सिर्फ एक सीख है, डिसिप्लिन मोटिवेशन से नहीं आती। डिसिप्लिन आती है उस पल से जब तुम अपने दिमाग के खिलाफ खड़े होते हो। खुद को फोर्स करना क्रूर नहीं है,
यह ईमानदार है, यह जरूरी है, यह अनिवार्य है। क्योंकि जो इंसान आज खुद को कंट्रोल करता है वही इंसान कल अपनी जिंदगी कंट्रोल करता है। चैप्टर 2, दिमाग की रेजिस्टेंस तोड़ना और फोर्स्ड एक्शन को आदत बनाना। अगर चैप्टर 1 में हमने यह समझा कि डिसिप्लिन मोटिवेशन से नहीं आती, तो अब सवाल यह है, जब दिमाग हर दिन रजिस्ट करे तब खुद को फोर्स कैसे किया जाए, और वो फोर्स्ड एक्शन कैसे धीरे धीरे आदत बनता है। क्योंकि सच्चाई यह है, डिसिप्लिन की लड़ाई बाहर नहीं होती। यह लड़ाई जिम में नहीं होती, किताबों में नहीं होती, ऑफिस में नहीं होती। यह लड़ाई हर सुबह तुम्हारे दिमाग में होती है। दिमाग रजिस्ट क्यों करता है? सबसे पहले यह समझो कि दिमाग तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वह सिर्फ पुराना है। वह पैटर्न्स पर चलता है, जो जाना पहचाना है वही उसे सेफ लगता है। जब भी तुम कोई नया या कठिन काम करने जाते हो, दिमाग पूछता है, इससे क्या फायदा? अगर फेल हो गए तो? इतनी मेहनत क्यों? थोड़ा आराम कर लो। यह सवाल बुद्धिमानी नहीं है, यह सर्वाइवल रिफ्लेक्स है। दिमाग का काम है तुम्हें एनर्जी बचाने को कहना, डिसिप्लिन का काम है तुम्हें एनर्जी इन्वेस्ट करना सिखाना। यहीं टकराव शुरू होता है। एक बहुत जरूरी बात समझ लो, दिमाग की रेजिस्टेंस असली नहीं होती। थकान ज्यादातर फिजिकल नहीं होती, वह मेंटल होती है। ज्यादातर बार तुम काम शुरू करने से पहले थक जाते हो, काम करते वक्त नहीं। क्यों? क्योंकि दिमाग पहले ही हार मान लेता है। जब तुम खुद को फोर्स करके पहले 5 मिनट काम करते हो तो अचानक महसूस होता है, अरे इतना भी मुश्किल नहीं है। यह कोई मैजिक नहीं है, यह न्यूरोसाइंस है। दिमाग शुरुआत से डरता है, प्रोसेस से नहीं। डिसिप्लिन बनाने का सबसे पावरफुल तरीका है, खुद को पूरे काम के लिए फोर्स मत करो, सिर्फ शुरुआत के लिए फोर्स करो। खुद से यह मत कहो, आज 2 घंटे पढ़ना है। खुद से कहो, आज सिर्फ 5 मिनट शुरू करूंगा। दिमाग 5 मिनट से नहीं डरता, लेकिन जब 5 मिनट पूरे हो जाते हैं तो मोमेंटम शुरू हो जाता है, और मोमेंटम मोटिवेशन से ज्यादा ताकतवर होता है। डिसिप्लिन्ड लोग इसी ट्रिक से जीतते हैं। वे बड़े टारगेट्स पर नहीं सोचते, वे सिर्फ अगला छोटा कदम उठाते हैं। शुरुआत में हर फोर्स्ड एक्शन भारी लगता है, लेकिन समय के साथ वही एक्शन ऑटोमेटिक बनने लगता है। क्यों? क्योंकि दिमाग सबूतों पर चलता है। हर बार जब तुम डिस्कम्फर्ट के बावजूद काम करते हो, दिमाग को नया डेटा मिलता है। मैंने यह किया और मैं बच गया, मैंने यह किया और कुछ गलत नहीं हुआ। धीरे धीरे दिमाग का डर कम होता है, रेजिस्टेंस घटती है। यही प्रक्रिया हैबिट फॉर्मेशन कहलाती है। आदत कोई मोटिवेशनल चीज नहीं है, आदत रिपीटेड प्रूफ है। हर फोर्स्ड एक्शन एक वोट होता है। आज पढ़ना शार्टर्स फोकस्ड इंसान के लिए वोट, आज वर्कआउट ऑन स्ट्रॉन्ग इंसान के लिए वोट, आज प्रैक्टिस ऑन प्रोफेशनल इंसान के लिए वोट। एक वोट कुछ नहीं बदलता, लेकिन वोट्स का एक्यूमुलेशन आइडेंटिटी बना देता है। और जब आइडेंटिटी बदलती है, डिसिप्लिन एफर्ट नहीं लगता। तब तुम यह नहीं कहते मुझे पढ़ना चाहिए, तब तुम कहते हो मैं ऐसा इंसान हूं जो पढ़ता है। यही असली शिफ्ट है। अधिकतर लोग इमोशंस से फैसले लेते हैं। आज अच्छा लग रहा है तो काम कर लेते हैं, आज मन नहीं है तो छोड़ देते हैं। डिसिप्लिन सिखाता है, इमोशन इंफॉर्मेशन है, कमांड नहीं। डिसिप्लिन्ड लोग प्रिंसिपल से चलते हैं। वे पहले से तय करते हैं, चाहे कैसा भी महसूस हो, मैं यह काम करूंगा। इससे दिमाग को ऑप्शन नहीं मिलता, और जब ऑप्शन नहीं होता, रेजिस्टेंस कम हो जाती है। लोग डर को पहचान लेते हैं, लेकिन बोरियत को नहीं। बोरियत दर्द नहीं देती, लेकिन डायरेक्शन छीन लेती है। डिसिप्लिन का असली टेस्ट इंटेंस पलों में नहीं, बोरिंग पलों में होता है। रोज वही काम, रोज वही रूटीन, बिना एक्साइटमेंट, यही 90% लोग टूट जाते हैं। लेकिन जो यहां टिक जाता है वही लॉन्ग टर्म जीतता है, क्योंकि ग्रोथ नोवेल्टी से नहीं, रेपिटेशन से आती है। लोग सोचते हैं डिसिप्लिन लाइफ को सख्त बना देती है। सच ये है, डिसिप्लिन लाइफ को सिंपल बना देती है। जब रूटीन फिक्स होता है, डिसीजन कम होते हैं। जब डिसीजन कम होते हैं, मेंटल एनर्जी बचती है, और वही एनर्जी सही जगह लगती है। डिसिप्लिन कंफ्यूजन घटाता है, क्लैरिटी बढ़ाता है। फोर्स्ड एक्शन का सबसे बड़ा रिवॉर्ड रिजल्ट नहीं होता, सेल्फ ट्रस्ट होता है। जब तुम खुद से किया वादा निभाते हो,
तुम खुद पर भरोसा करना शुरू करते हो, और एक इंसान जो खुद पर भरोसा करता है उसे बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। परफेक्ट कंडीशंस कभी नहीं आएंगी। सही मूड, सही टाइम, सही एनर्जी, ये सब दिमाग की कहानियां हैं। फोर्स्ड एक्शन इन कहानियों को तोड़ता है और कहता है अभी शुरू करो, अभी कदम उठाओ। दिमाग की रेजिस्टेंस दुश्मन नहीं है, वह सिर्फ आदतों की कमी है। खुद को फोर्स करना शुरुआत में कठिन है, लेकिन यही कठिनाई भविष्य को आसान बनाती है। जो लोग आज खुद को फोर्स करते हैं वही लोग कल अपने हालात चुनते हैं। चैप्टर 3, जब डिसिप्लिन एफर्ट नहीं रहती, आइडेंटिटी बन जाती है। इस चैप्टर की शुरुआत एक बेहद सिंपल लेकिन खतरनाक सच से करते हैं। तुम वो नहीं बनते जो तुम कभी कभी करते हो, तुम वो बनते हो जो तुम रोज करते हो। ज्यादातर लोग डिसिप्लिन को एक टास्क समझते हैं, एक बोझ, एक फेज। लेकिन डिसिप्लिन कोई फेज नहीं है, डिसिप्लिन एक पहचान है। और जब तक डिसिप्लिन तुम्हारी पहचान नहीं बनती तब तक वह टूटती रहेगी। लोग अक्सर कहते हैं मुझे डिसिप्लिन्ड बनना है, लेकिन सच यह है डिसिप्लिन कोई चीज नहीं है जिसे तुम पकड़ सको। डिसिप्लिन वो है जो तुम हो। जब तुम कहते हो मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, तुम पहले ही हार की तैयारी कर रहे हो। लेकिन जब तुम कहते हो मैं ऐसा इंसान हूं जो रोज पढ़ता है, तो सवाल बदल जाता है। अब सवाल यह नहीं रहता मन है या नहीं, अब सवाल होता है क्या मैं अपनी पहचान के खिलाफ जाऊंगा। और इंसान सब कुछ सह सकता है, लेकिन अपनी पहचान के खिलाफ जाना उसे अंदर से तोड़ देता है। कैरेक्टर कोई जन्म से नहीं आता, कैरेक्टर रोज बनता है। हर छोटा डिसिप्लिन्ड एक्शन तुम्हारे कैरेक्टर में एक ईंट जोड़ता है, कोई देखे या ना देखे, कोई तारीफ करे या ना करे। डिसिप्लिन पब्लिक परफॉर्मेंस नहीं है, डिसिप्लिन प्राइवेट स्टैंडर्ड है। जो इंसान अकेले में भी अपने स्टैंडर्ड गिरने नहीं देता, वही असली ताकतवर होता है। अधिकतर लोग शॉर्ट टर्म कंफर्ट के लिए लॉन्ग टर्म फ्रीडम बेच देते हैं। थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं, आज छोड़ देते हैं, कल से करेंगे। डिसिप्लिन्ड इंसान उल्टा करता है, वह आज थोड़ा दर्द सह लेता है ताकि कल विकल्प हो। डिसिप्लिन का सबसे बड़ा रिवॉर्ड सक्सेस नहीं है, डिसिप्लिन का सबसे बड़ा रिवॉर्ड है चॉइस। जब तुम डिसिप्लिन्ड होते हो तब जिंदगी तुम्हें मजबूर नहीं करती। मोटिवेशन ऊपर नीचे होता रहेगा, एनर्जी घटेगी बढ़ेगी, मूड बदलेगा, लेकिन स्टैंडर्ड्स स्थिर रहते हैं। डिसिप्लिन्ड लोग हर दिन 100% नहीं देते, वे बस हर दिन अपना न्यूनतम स्टैंडर्ड पूरा करते हैं। और यही न्यूनतम स्टैंडर्ड लॉन्ग टर्म में असाधारण रिजल्ट देता है। एक दिन आता है जब अलार्म बजता है और दिमाग बहस नहीं करता। एक दिन आता है जब काम शुरू करने के लिए खुद को खींचना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अब तुम डिसिप्लिन कर नहीं रहे, डिसिप्लिन हो। वही काम जो पहले फोर्स लगता था अब अजीब सी शांति देता है। डिसिप्लिन बोझ नहीं रहता, वह ग्राउंडिंग बन जाती है। लोग गोल्स पर भरोसा करते हैं, डिसिप्लिन लोग सिस्टम्स पर। गोल तुम्हें दिशा देता है, सिस्टम तुम्हें रोज चलाता है। अगर सिस्टम नहीं है तो गोल सिर्फ सपना है। डिसिप्लिन मतलब ऐसा सिस्टम बनाना जो तुम्हें आगे बढ़ाए, भले ही तुम्हारा मन पीछे खींचे। हर लेवल की जिंदगी की एंट्री फीस होती है। औसत जिंदगी की फीस, आराम, बेहतर जिंदगी की फीस, असहजता। डिसिप्लिन वही इंसान चुनता है जो यह फीस भरने को तैयार होता है। जो आज खुद को फोर्स नहीं करता, उसे कल हालात फोर्स करते हैं। असली शांति आराम से नहीं आती, असली शांति आती है कंट्रोल से। जब तुम्हें पता होता है मैं जो कहता हूं वही करता हूं, उस भरोसे से कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन बड़ा नहीं होता। डिसिप्लिन परफेक्शन नहीं है, डिसिप्लिन प्रोग्रेस है। डिसिप्लिन मतलब हर दिन अपने एक्सक्यूजेस से एक कदम आगे रहना। और याद रखना, जो लोग आज खुद को फोर्स करते हैं वही लोग कल अपनी जिंदगी डिजाइन करते हैं। अगर तुम यह पूरी किताब यहां तक पढ़ पाए हो तो एक बात साफ है, तुम एंटरटेनमेंट नहीं ढूंढ रहे, तुम ट्रांसफॉर्मेशन ढूंढ रहे हो। और ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा असहज होती है, लेकिन वही असहजता तुम्हें उस जिंदगी तक ले जाती है जिसकी तुम अंदर से भूख रखते हो।